अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर मेरी वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही होंगी, उनसे आप लोगों को मदद भी मिल रही होगी। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहें तो आपको सब कुछ समझ में आता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि अलिफ से लेकर यहाँ तक जितने भी हुरूफ हैं, जितने भी अल्फाज हैं, इनको कैसे बोला जाता है, इनके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, इनकी अदाई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको बताएं, दूसरे लोगों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपका सवाल हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरी वीडियो और तीसरा सबक। और मैं यहाँ पे दोस्तों दोबारा से आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। सबसे पहले हम आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी हैं दोनों, और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करती रहनी है मेरे साथ साथ, मेरे पढ़ने की नकल को करके। जिस तरह मैंने पढ़ी है इस तरह आपको पढ़ के इसको सही कर लेना है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने आज के सबक पर, कि किस हुरूफ को कैसे बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अलिफ़। तो अलिफ़ दोस्तों बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुंह के खाली हिस्से से अलिफ़ को बोला जाता है अलिफ़, बस ये हो गया, बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं बा। तो दोस्तों बा बोला जाता है दोनों जो हमारे होंठ हैं, तो हमारे होंठ का जो गीला वाला हिस्सा है जो मुंह के अंदर की तरफ है, उन दोनों को मिलाने से जो है बा बोला जाता है बा। जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ। आगे है ता। तो ता जो है ज़बान की नोक, जो ज़बान का आगे वाला हिस्सा है बिल्कुल, उसको हमें ऊपर वाले दांतों की जड़, यानी जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल जाते हैं आपस में, वो जड़ है, उस पे लगाना है, वहाँ से ता अदा होगा। आप बोलिए, आपको पता चलेगा ता ता। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया, यहाँ से ता अदा होगा। आगे आ जाता है सा। तो सा दोस्तों ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों का सिरा, जो नीचे की तरफ जो दांतों का सिरा है, वहाँ पे हमें ज़बान लगानी, वहाँ से सा अदा होगा। बोलिए, आपको पता चलेगा सा सा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सा अदा होगा। आगे आ जाते हैं जीम। तो जीम जो है कि ज़बान का बीच वाला हिस्सा, और उसी बीच वाले हिस्से के ऊपर का जो मुंह है, मुंह का जो हिस्सा है, वहाँ पे ज़बान जो टच हो जाएगी। आप बोलिए, वो आपको पता चलेगा, वहाँ से जीम निकलेगा, जीम जीम। ठीक है। आगे आ जाता है हा। तो हा जो है वो दरमियानी हलक से निकलता है, यानी हलक के हम तीन हिस्से करते हैं, एक मुंह की तरफ का, और एक दरमियानी हलक, और एक सीने की तरफ का। तो बीच का जो हिस्सा है वहाँ से हा निकलता है, हा। आगे आ जाता है खा। तो खा जो है वो हलक का जो मुंह की तरफ वाला हिस्सा है, दरमियानी हलक से ऊपर वाला मुंह की तरफ का, वहाँ से खा निकलेगा। थोड़ा सा मुंह में हवा भी भरनी है हमको, मुंह को यानी भर के बोलना है, खा। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाता है दाल। तो दाल दोस्तों जैसे हमने ता बोला था, दाल भी वैसे ही बोला जाता है, ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़, दाल। ज़ाल ये सा की तरह है, जैसे हमने सा बोला था वैसे ही ज़ाल भी बोला जाता है, ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों का सिरा, ज़ाल। ज़ाल के बाद आ जाता है रा। तो रा को दोस्तों ज़बान की नोक को बहुत हल्का सा ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ पे लगाना है, और मुंह को भर के बोलना है, रा रा, इस तरह से। अब आ जाता है ज़ा और सीन। इन दोनों का मखरज एक ही है, ये दोनों एक जैसे ही निकलते हैं। ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांत, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर और नीचे वाले दांत, ये दोनों
बिल्कुल मिलेंगे नहीं, लेकिन मिलने के करीब होंगे और ज़बान इन दोनों के बीच में होगी, तो वहाँ से जो है ज़ा और सीन निकलेंगे। बोलिए, आपको अंदाज़ा होगा। ज़ा, सीन, ज़ा, सीन। तो देखा दोस्तों, ज़बान जो है ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में होती है और दांत मिलने वाले होते हैं। आगे आ जाता है शीन। तो शीन जैसे दोस्तों हमने जीम का था, ऐसे ही शीन है। शीन भी जो है ज़बान का बीच वाला हिस्सा और उसी के ऊपर जो मुंह का हिस्सा है वहाँ पे टच हो जाएगा, वहाँ से शीन निकलेगा। आप बोलिए, आपको समझ में आएगा। शीन, शीन, ये हो गया। आगे आता है स्वाद। तो स्वाद भी दोस्तों ज़ा और सीन की तरह है। जैसे ज़ा और सीन हमने बोला था, ज़बान की नोक और ऊपर और नीचे वाले दांत मिलने के करीब होंगे, लेकिन स्वाद में तो हल्का सा आपको मुंह भरना है और हल्की सी थोड़ी सी सीटी सी बजानी है। सौद, सौद, इस तरह से स्वाद निकलेगा। आगे आ जाता है ज़ाद। तो ज़ाद दोस्तों ज़बान की सीधे तरफ की ज़बान का जो हिस्सा है, सीधी तरफ का, सीधे हाथ की तरफ का, तो वो हिस्सा जो है हमें ऊपर वाले दांतों, ऊपर वाली जो दाढ़ है हमारी, उस दाढ़ से टच करना है, वहाँ से ज़ाद निकलेगा। आप टच करिए, बोलिए, आपको पता चलेगा। ज़ाद, ज़ाद। तो ज़बान की जो साइड का हिस्सा है सीधी तरफ का, वो आप दाढ़ों की तरफ लगाएंगे तो वहाँ से ज़ाद निकल रहा है। ज़ाद, ठीक है। आगे आ जाता है तौ। तो तौ दोस्तों जैसे हमने ऊपर ता पढ़ा था, वो भी इसी तरह है। ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगाना है और इसमें थोड़ा सा मुंह भर लेना है। तो इस तरह से तो निकलेगा। आगे आता है ज़ा। तो ज़ा दोस्तों सा और दाल की तरह है। ये भी जो है कि ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों का सिरा, जो ऊपर वाले दांतों की नोक है, वहाँ पे ज़बान को टच करेंगे तो उससे ज़ा निकलेगा। बोलिए, आपको पता चलेगा। ज़ा। इसके बाद आता है आइन। आइन जो है वो हा की तरह दरमियानी हलक से निकलेगा। आइन, आइन। उसके बाद आता है गैन। तो गैन जो है वो खा की तरह ऊपर वाले मुंह की तरफ का जो हलक का हिस्सा है वहाँ से निकलेगा। गैन, गैन। आगे आ जाता है फ़ा। तो फ़ा दोस्तों ऊपर वाले दांतों की जो सिरा है, उसको हमें नीचे वाले जो हमारे होंठ है उसका जो गीला वाला हिस्सा है वहाँ पे टच करना है और उससे फ़ा निकलेगा। वह आप बोलिए, आपके टच होंगे तो आपको पता चलेगा। फ़ा, फ़ा। ऊपर वाले दांतों का सिरा को नीचे जो होंठ है उसके गीले हिस्से पर टच करना है तो वहाँ से फ़ा निकल रहा है। फ़ा। आगे आ जाता है क़ाफ़। तो क़ाफ़ जो है दोस्तों, जो हमारे हलक में वो जो कौवा या काग जो भी आप बोलते हैं, बिल्कुल वहाँ से क़ाफ़ निकलेगा। क़ाफ़, क़ाफ़। अब आगे जो छोटा काफ है ये निकलेगा थोड़ा उसका आगे से, जो ज़बान का एक तो बिल्कुल नरम वाला हिस्सा है और नरम के आगे जो थोड़ा सा खुशक वाला, कड़क वाला हिस्सा है, वहाँ से काफ निकलेगा। काफ, काफ। आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे आ जाता है लाम। तो लाम जो है ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों के जड़, वहाँ से जो है लाम निकलता है। लाम, लाम। आगे आ जाता है मीम। तो दोनों होठों को एकदम सिंपली ये है मिला दीजिए। मीम, मीम। यहाँ से मीम निकलता है। उसके आगे आता है नून। तो ये ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों के मसूड़े पे ज़बान को टच कर देना है और होठों को थोड़ा सा गोल करना है। नून, नून, ऐसे करके नून निकलता है। उसके आगे आता है वाव। वाव में जो है हमें दोनों होठों को एकदम गोल कर देना है। वाव, वाव, ऐसे करके वाव निकलता है। इसके आगे आ जाता है हा। तो हा जो है वो हलक के जो हमने 3 हिस्से बनाए थे, सीने की तरफ वाला जो हिस्सा था वहाँ से हा निकलेगा। हा, हा। उसके आगे आता है हमज़ा। हमज़ा भी बिल्कुल ऐसे ही सीने की तरफ से निकलेगा। हमज़ा, हमज़ा। उसके आगे आते हैं दोनों या। तो दोनों या जो है बिल्कुल जीन और शीन की तरह जो है ज़बान के बीच वाले हिस्से को उसी के ऊपर जो मुंह का हिस्सा है वहाँ पे टच कर देना है, वहाँ से या निकलेगी। या, इस तरह से दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये सब जो है इन सब अल्फाज के मखरज की जगह है कि कहाँ से ज़बान टच करने पे कौन सा हरफ निकलेगा। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के हरूफ भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही मखरज के साथ, सही अदायगी के साथ आप सारे हरूफ को बोलने लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।